नहीं, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग तुषार। गुड मॉर्निंग वशिष्ठ जी। बाबू गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग हर्ष जी। गुड मॉर्निंग हेमंत। गुड मॉर्निंग। ये पहली क्लास है क्या आज सुबह से? हम्म। ये आज पहली क्लास है क्या आज की पाइथन? गुड मॉर्निंग त्रिपाठी जी। अच्छा अच्छा, 8 बजे से कोई थी यानी कि पहले। ओके। गुड मॉर्निंग प्रतीक। गुड मॉर्निंग सक्षम, तरुण। ओके ओके, मैथ्स की थी। चलिए भाई। तो आई होप फाइल हैंडलिंग पूरा हो गया था। फाइल हैंडलिंग में कोई इशू नहीं है। मतलब बेसिक चीजें फाइल में सारी कवर हो गई ना, बाकी तो। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या अपेंड तो हो चुका हर्ष? आई होप सो। क्या अपेंड नहीं हुआ अभी? हाँ, आज आज तो एक्सेप्शन हैंडलिंग होगा। अपेंड तो मेरे ख्याल से बता चुका था मैं। हाँ, then it is okay। हाँ, है ना। आज हम एक्सेप्शन हैंडलिंग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो फाइल में एक्स्ट्रा रह गया है, मतलब बेसिक आपका फाइल का जितना है वो कवर अप हो गया है। डोंट वरी अबाउट दैट।
थोड़ी देर में बस ये बताना है आर प्लस डब्ल्यू प्लस ए प्लस एक्स क्या होता है, बस दैट्स इट। से तो मैं भी बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहले वही खत्म करते हैं। हमने कहा आर प्लस, व्हाट डज दैट मीन आर प्लस? अब पता तो है कि टू रीड एंड राइट डेटा, दैट मीन्स है तो काम यही, टू रीड एंड राइट। प्लस का मतलब तो यही है, काम तो यही है कि टू रीड एंड राइट डेटा इनटू द फाइल। अब कहानी क्या है कि प्रीवियस डेटा का क्या होगा सर? क्योंकि रीड प्लस है, क्योंकि रीड प्लस है, देखो बस कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं। द प्रीवियस डेटा विल नॉट बी डिलीटेड बिकॉज रीड प्लस है। प्रीवियस डेटा हम कह रहे हैं रीड देन राइट विल नॉट बी डिलीटेड। समझो अच्छे से, जब मैंने कहा आर प्लस तो आर तो है ही ना, और जब रीड करते हैं तो डेटा तो प्रिजर्व रहना ही चाहिए। तो अगर आप आर प्लस मोड में खोलते हैं तो प्रीवियस डेटा कभी डिलीट नहीं होता है। ठीक है, बट पॉइंटर आपको कहां मिलेगा? बट क्या, पॉइंटर आपको कहां मिलना चाहिए भाई? रीड कहा है आपने, पॉइंटर कहां पर होगा? बिगिनिंग ऑफ द फाइल में। पॉइंटर कहां पर होगा हमेशा? बिगिनिंग ऑफ द फाइल में। प्लीज रिप्लाई। दीज आर ओनली कॉन्सेप्ट, एक बार करके देखिएगा, कुछ इन पे प्रोग्राम बेस्ड कहानी होके हो जाएगी। अब जब हमने कहा डब्ल्यू प्लस, तो जब आप राइट कह रहे हो भाई, बेसिकली तो आप राइट कह रहे हो। देखो पहले मैंने लिखा है टू रीड एंड राइट, इसको मैं क्या लिखूंगा? टू राइट एंड रीड। अब कहानी क्या है, जब आपने राइट मेन ऑपरेशन रख दिया, व्हाट डज दैट मीन? प्रीवियस डेटा का क्या होगा? प्रीवियस डेटा ओवरराइड हो जाएगा। दैट मीन्स इट विल ओवरराइड एग्जिस्टिंग डेटा। कई लोग ये कहते हैं कि आर प्लस और डब्ल्यू प्लस सेम है। नहीं, आर प्लस और डब्ल्यू प्लस सेम होता तो एक जैसे नहीं, फिर तो एक ही होता ना। आर प्लस डब्ल्यू प्लस, आर प्लस कहता है रीड एंड राइट, डब्ल्यू प्लस कहता है राइट एंड रीड। तो कहानी सिर्फ इस पर है कि प्रीवियस डेटा का क्या होगा। तो डब्ल्यू प्लस मोड में प्रीवियस डेटा का मीनिंग क्या है? ओवरराइड एग्जिस्टिंग डेटा डब्ल्यू प्लस के मोड में, और आर प्लस के मोड में प्रीवियस डेटा डिलीट नहीं होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछें जल्दी, सो दैट कि मैं आगे बढ़ूं। एक आध क्वेश्चन करके देखेंगे हम लोग इन पे, तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए मेन कॉन्सेप्ट समझिए कि आर प्लस डब्ल्यू प्लस में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब मैंने कहा डब्ल्यू प्लस, अब मैंने कहा भैया डब्ल्यू ए प्लस, तो ए प्लस क्या होता है? देखो ए में अपने आप अपेंड होता है, दैट मींस राइट ऑपरेशन तो हो ही गया, तो होगा क्या? अपेंड एंड रीड ही होगा ये, अपेंड एंड रीड ही होगा ना। अपेंड एंड राइट तो हो नहीं सकता, क्योंकि अपेंड तो खुद ही राइट होता है। तो बेसिक ऑपरेशन क्या है? अपेंड एंड रीड। लेकिन अपेंड का है, अपेंड में क्या डेटा डिलीट होता है? नहीं, अपेंड तो ये कहता है कि प्रीवियस डेटा के बाद में लिखना शुरू होंगे। तो इसमें भी क्या होगा? बोले भैया, हाँ या ना? It will not override the existing data। ओवरराइड नहीं होगा। ये तीनों में डिफरेंस ओके है? अब देखो एक्सक्लूसिव मोड, एक्सक्लूसिव का इंग्लिश मीनिंग होता है सिर्फ एक, एक्सक्लूसिव का मीनिंग होता है एक ही के लिए है बस। आई होप शायद जानते हो। तो एक्स मोड क्या होता है? टू ओपन अ फाइल इन एक्सक्लूसिव क्रिएशन मोड। डोंट वरी, अभी समझाऊंगा मैं व्हाट इज एक्सक्लूसिव क्रिएशन मोड फॉर राइट ऑपरेशन।
एक्चुअली हम ये कह रहे हैं कि ओपन तो हो फाइल लेकिन एक्सक्लूसिवली ओपन हो। दैट मीन्स सिंपल सी बात ये है कि अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है तो हमें एरर आएगा। दैट मीन्स हम ये कहना चाहते हैं इसकी एक ही कॉपी और वो हम ही बनाए, समथिंग लाइक दैट, कि पहले से एग्जिस्ट ना करती हो। अभी तक क्या हो रहा था, अगर आप ओपन लिखते थे और मान लो आप लिखते थे e:pankaj.txt और लिख देते थे w, कोई दिक्कत थी नहीं। अगर है तो डेटा डिलीट हो जाता था, अगर नहीं है तो बन जाती थी। अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये फाइल पहले से एग्जिस्ट है तो आपके कोड में क्या आएगा? एरर। आपके कोड में आएगा एरर। दैट मींस एक्सक्लूसिव का मीनिंग क्या है? यही कॉपी हो बस, इससे पहले कोई कॉपी ना हो इस तरह की। आपने देखा होगा जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं, जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं, मान लीजिए आप मल्टीपल कॉपीज डाउनलोड करते हैं सेटअप की, या एक फाइल है setup.txt। तो जब पहली बार डाउनलोड करते हैं तो setup.txt बनती है। अगली बार जब आप डाउनलोड करते हैं तो setup1.txt बनती है, या कुछ उसकी वन लिखा आता है, और किया हो शायद कभी आपने। या मैं कहूँ फाइल जब आप ऑटोमेटिकली सिस्टम पर करते हैं तो उसमें क्या होता है, 1 आगे लग जाता है, या 2 आगे लग जाता है, या 3 आगे लग जाता है। ये काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप करता है। इज दिस ओके? है ना? और पहले वो पूछता है, कई बार वो पूछता है कि यू वांट टू रिप्लेस दैट फाइल और नॉट। तो एक्चुअली ये चीज जो एक्सक्लूसिव मोड होता है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बहुत काम का होता है। अभी आपको शायद समझ में ना आए कि एक्सक्लूसिव मोड का मीनिंग क्या है, क्या नहीं है। थोड़ा सा हम ये डेटाबेस और ऑपरेटिंग सिस्टम में आप देखोगे इस चीजों को आगे थोड़ा सा जाके। अभी के लिए बस ये समझ के चलें कि अगर ये बिल्कुल राइट जैसा है, लेकिन परेशानी क्या है कि अगर राइट में क्या होता था, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो कोई एरर नहीं आता था, लेकिन एक्सक्लूसिव मोड में अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो एरर आएगा। दैट ओके? जी 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 जी। चलिए मैं दिखा देता हूं। मैंने कहा E:, सिंपल सा लिख रहा हूं, सॉरी एक्सक्लूसिव मोड लिखते हैं। देखो अब कौन सा एरर आ रहा है? अब उल्टा तरह का एरर आ रहा है। पहले आता था फाइल नॉट फाउंड, अब क्या एरर आ रहा है? फाइल एग्जिस्ट एरर। एरर क्या है? फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है। एक्सक्लूसिव मोड में यू कैन नॉट ओपन अ फाइल दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। एक्सक्लूसिव मोड ये कहता है कि फाइल नई बने, हमेशा पहली बार ही वो फाइल बने सिस्टम में। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फाइल एग्जिस्ट एरर आएगा। एक्सक्लूसिव मोड में क्या आएगा? फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। बोले भैया जल्दी बोले। आर दीज मोड्स ओके? आर दीज मोड्स ओके टू एवरीवन? मोड है हमारे पास रीड राइट अपेंड, रीड प्लस राइट प्लस अपेंड प्लस एंड एक्सक्लूसिव मोड। ठीक है। अब अगर बात आए बाइनरी मोड्स की, भाई बाइनरी फाइल भी थी हमारे पास, एक टेक्स्ट फाइल थी, एक बाइनरी फाइल थी।
तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे टेक्स्ट फाइल हैं, सिर्फ आप उन्हें ओपन किस फॉर्म में करेंगे, जैसे आप रीड लिखते थे तो अब क्या लिखेंगे, आरबी, रीड बाइनरी। जैसे आप डब्ल्यू लिखते थे राइट, अब क्या लिखेंगे, राइट बाइनरी। जैसे आप अपेंड लिखते थे अब क्या लिखेंगे, अपेंड बाइनरी। जैसे आप आर प्लस लिखते थे अब क्या लिखेंगे, आर प्लस बी। जैसे आप डब्ल्यू प्लस लिखते थे क्या लिखेंगे, डब्ल्यू प्लस बी। जैसे आप ए प्लस लिखते थे अब क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। और जैसे आप एक्स लिखते थे अब क्या लिखेंगे, एक्स ऑफ बी। इज दैट ओके? आज के लिए आपको कुछ काम दे रहा हूं। हाउ टू फाइंड वेदर अ फाइल एग्जिस्ट इन द सिस्टम और नॉट। सिस्टम बोल रहा हूं मैं, करंट वर्किंग डायरेक्टरी नहीं बोल रहा हूं। आई एम सेइंग सिस्टम, करंट वर्किंग डायरेक्टरी नहीं। मुझे इससे मतलब नहीं है कहां पर, हमें सिर्फ ये पता करना है एक फाइल कहीं पर भी किसी भी ड्राइव में है या नहीं। पूरा नेट खंगाल लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। दैट इज सपोज मैंने प्रोग्राम को क्या दिया, पंकज डॉट टी एक्स टी। तो अब मेरे कंप्यूटर में पंकज डॉट टी एक्स टी कहां पड़ी है, ई ड्राइव में, पर पड़ी तो है ना कहीं ना कहीं। तो आपका प्रोग्राम को क्या बताना चाहिए, यस, और उसका पाथ भी बता दे कहां पर पड़ी हुई है। कोशिश कीजिएगा, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश, अगर थोड़ा भी फाइल हैंडलिंग में बहुत ज्यादा अंदर घुसना है तो ठीक है। इसमें ओएस मॉड्यूल ज्यादा यूज होगा। कौन सा मॉड्यूल, ओएस मॉड्यूल यूज होगा। ट्राई कीजिएगा, जबरदस्ती नहीं है उन लोगों के लिए जो करना चाहते हैं। जो नहीं करना चाहते उनके लिए तो फिर कुछ है ही नहीं, मतलब हाउ कुड आई से एनीथिंग। इज दैट ओके? ठीक है। अच्छी बात यह है कि आप कोई सीएसवी फाइल भी खोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट ओपन, आई होप सीएसवी फाइल सब जानते हैं क्या, सीएसवी फाइल कॉमा सेपरेटेड। अगर जानते हैं तो मैं कुछ बताऊं, अदरवाइज इट इज ओके, मतलब आपका बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाना है आपको। एक्सेल फाइल की तरह होती है दीपेंद्र, बिल्कुल एक्सेल फाइल की तरह होती है। जैसे आप एक्सेल शीट होती है, आप ये मान के चले, हाँ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू हर्ट्स, मतलब इंटरनली आपको दोनों दिखेंगी तो एक्सेल फाइल जैसी, बट इंटरनली ये कॉमा सेपरेटेड लिस्ट की तरह यूज होती है सीएसवी फाइल। बहुत काम आती है डेटा एनालिसिस में। तो अगर आपको सीएसवी फाइल्स खोलनी है या राइट करना है तो आपको एक मॉड्यूल चाहिए होगा जिसका नाम है इम्पोर्ट सीएसवी। पाइथन में बहुत इजी है, आपको सब याद रहेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, इम्पोर्ट सीएसवी। और सिंपली आप ऐसे ही खोल सकते हैं जैसे फाइल्स को खोल रहे थे। मान लीजिए मैंने दिया ई कोलन पंकज डॉट सी एस वी। किस मोड में खोलना चाहते हैं, लेट अस सपोज राइट मोड में खोलना चाहते हैं। और आप कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो आप करना दे रहा हूं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। और श्योर आप सीएसवी फाइल कर सकते हैं, आप सीएसवी फाइल से रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं। हाँ हाँ, थोड़ा कनेक्शन का इशू है हेमंत शायद आज। अगर आपको जिप फाइल पे काम करना है तो यहाँ पर एक मॉड्यूल है इम्पोर्ट जिप फाइल्स। उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो सच में काम करना चाहते हैं। ठीक है, आप जिप फाइल बना सकते हैं, आप जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बहुत कुछ काम है जो आप यहाँ पर कर सकते हैं।
जिप फाइल। CSV के लिए भी है इंपोर्ट CSV। जिनको कुछ काम करना है वो ट्राई कीजिएगा एक बार इन्हें पढ़ने की, कुछ ज्यादा दिक्कत हो तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, बोले भैया जल्दी बोले। हो सब जाता है दीपेंद्र, बट आपको ये पता होना चाहिए कि पाइथन में एक्सएमएल फाइल को डील करने के लिए कौन सा मॉड्यूल है। पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता। बेसिकली अगर मैं डॉट नेट की बात करूं, अगर मैं डॉट नेट की बात करूं, डॉट नेट पूरा डॉट नेट इसीलिए काम कर रहा है क्योंकि उस पे के पास क्या है, कोर लेवल पर एक्सएमएल। कोर लेवल पर जो हम कहते हैं पोर्टेबिलिटी मतलब कन्वर्जन, तो वो एक्सएमएल फाइल की वजह से ही हो पाता है। बोले भैया ओके है या नहीं है, तो मैं आगे बढ़ूं जल्दी से। क्या करेगा ये कोड, क्या करेगा ये कोड? फंक्शन कॉल्ड एज ओएस लिस्ट dir। मतलब ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, मैं थोड़ा थोड़ा कभी कभार भूल जाता हूँ। हाँ दीपेंद्र दिख रहा होगा। तो ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी में है मेरी, देखो कौन सी है करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये वाली जो चल रही है, विच इज स्क्रिप्ट पी डॉट मतलब जो भी है। करंट वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब होता है जहां आप अभी काम कर रहे हैं। तो उस डायरेक्टरी के अंदर जितनी फाइल्स हैं, उस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी मतलब बेसिकली कंटेंट ऑफ द स्पेसिफिक डायरेक्टरी, क्या करता है, कंटेंट ऑफ स्पेसिफिक डायरेक्टरी के लिए होता है ये। ठीक है, तो ऐसे बहुत से मॉड्यूल है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा।
हेलो, आवाज आ रही है? सॉरी, आज थोड़ा मेरे कनेक्शन में थोड़ा इशू है ना भैया? क्लियर था? ठीक है। तो दूसरा प्रोग्राम मैं आपको दे रहा हूँ। एक पाइथन का प्रोग्राम लिखेंगे, एक पाइथन का प्रोग्राम लिखेंगे जो कि किसी दूसरे पाइथन के प्रोग्राम को रन कराएगा। पाइथन प्रोग्राम दैट विल रन अनदर पाइथन प्रोग्राम। मतलब अब आप एक प्रोग्राम की हेल्प से दूसरा पाइथन का प्रोग्राम रन कराएंगे। प्लीज ये प्रोग्राम सिर्फ उनके लिए है जो करना चाहते हैं, ये सिलेबस है ना, तो परेशान नहीं हो। ये उनके लिए जो एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, ठीक है? बोले भैया ओके है, तो मैं अब नया टॉपिक शुरू कर दूं, क्योंकि क्लासेस शायद इसी वीक और लगेंगी, है ना? थोड़ा सा पीछे चल रहा हूं मैं, बस एक्सेप्शन हैंडलिंग हमें कवर अप करना है। तो बताइए मेरे को जल्दी से, एक्सेप्शन क्या होता है? राज सिंह, इसको करने का हिंट है ओएस मॉड्यूल। इसको, दोनों क्वेश्चन को करने का हिंट है ओएस मॉड्यूल, ठीक है? तो करने का हिंट है ओएस मॉड्यूल। और ओएस में भी एक होता है ओएस डॉट सिस्टम। चलो बाकी कहानी खुद देख लेना, ठीक है? लिख दिया लो यार, अब क्या है? ओएस डॉट सिस्टम एग्जीक्यूट द कमांड इन अ सब शेल। यहाँ क्या लिखना है? बस पाइथन के प्रोग्राम का नाम, जैसे अभी हमने बनाया था पीपीपीपी डॉट पी वाई, काम खत्म, ठीक है? अब सेकंड वाला क्वेश्चन कोई मत करना, पहला वाला क्वेश्चन करना। सेकंड वाला क्वेश्चन अब कोई नहीं करेगा, पहले वाला करेगा। जो काम आप शेल पर कर रहे थे वो आप ओएस डॉट सिस्टम से कर सकते हैं। अब पहला वाला काम जरूर कीजिएगा, उसके लिए मुझसे हिंट मत मांगिएगा, ठीक है? चलिए भैया जल्दी से बताएं, एक्सेप्शन क्या होते हैं? व्हाट आर एक्सेप्शंस? जो नॉर्मल से अलग बिहेव करे। ओके ओके ओके, यस ऑफ कोर्स, बहुत बढ़िया। और कुछ? अपवाद, ओके। एरर्स, ओके। डिफर फ्रॉम जनरल, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए कोई बात नहीं। जो काम सब करते हैं बट वो ना करें, अरे ओके। चलिए देखिए, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो तरह के एरर होते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो तरह के एरर होते हैं। एक होता है सिंटेक्स एरर, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सिंटेक्स एरर, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रन टाइम एरर। फर्स्ट वन इज सिंटेक्स एरर एंड सेकंड वन इज रन टाइम एरर। व्हाट इज सिंटेक्स एरर? व्हाट इज सिंटेक्स एरर? अगर हम सिंटेक्स गलत लिखते हैं, अगर हम रूल्स, पाइथन के प्रोग्राम के जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो नहीं करते, तो क्या आते हैं हमारे पास? सिंटेक्स एरर आते हैं। हाँ ऑफ कोर्स दीपेंद्र, एरर इन रूल्स। तो हमारे पास क्या आते हैं? सिंटेक्स एरर आते हैं। जरा देख लेते हैं एक बार, सिंटेक्स एरर क्या है भैया? भाई हम जानते हैं कि पाइथन 3 में प्रिंट के साथ ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है, पाइथन 2 में नहीं होता है। तो अगर मैं लिखता हूं प्रिंट पंकज, लेट्स सी क्या होता है, लेट्स सी क्या होता है। व्हाट इज द एरर? भैया प्लीज इस मैसेज में सबसे ऊपर पढ़ना क्या लिखा है? इस मैसेज में सबसे ऊपर पढ़ना क्या लिखा है? और देखो पाइथन कितना अच्छा है, बता रहा है तुम्हें, डिड यू मीन प्रिंट विद ब्रैकेट्स? वाह यार, इतना जबरदस्त है पाइथन। कह रहा है डिड यू मीन प्रिंट विद ब्रैकेट्स, यू गेट सिंटेक्स एरर। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि क्योंकि पाइथन 3 को क्या पता है कि यार प्रिंट के साथ तो ब्रैकेट होनी चाहिए। ठीक, चलिए देखते हैं अब। मैंने कहा इफ 12 is greater than 10, print Pankaj. Is everything okay with this code or not?
Is everything okay with this code or not? Why not? तो दैट मीन्स मैं कुछ भूला, और वो क्या, इनवैलिड सिंटेक्स। क्योंकि देखो जो आप कह रहे हो वही पाइथन कह रहा है, पाइथन का कंपाइलर सॉरी इंटरप्रेटर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स। और कहां पे है देखो वो भी बता रहा है। इज दैट ओके? कुछ एरर किसकी वजह से होते हैं, सिंटेक्स एरर होते हैं। कुछ एरर क्या होते हैं, सिंटेक्स एरर होते हैं, जो कि क्या होते हैं, अगर आप रूल्स वायलेट करेंगे, प्रोग्राम को, प्रोग्रामिंग के रूल्स वायलेट करेंगे, तो क्या आएंगे आपके पास, सिंटेक्स एरर आएंगे। फॉर एग्जांपल प्रिंट विदाउट ब्रैकेट, यू विल गेट अ सिंटेक्स एरर। देन व्हाट इज रन टाइम एरर? देन व्हाट इज रन टाइम एरर? अच्छा, सिंटेक्स एरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पहले रन टाइम एरर तो बाद में देखेंगे। सिंटेक्स एरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सर सिंटेक्स एरर कौन सही करेगा? प्रोग्रामर सही करेगा, और कौन करेगा? क्योंकि जब तक सिंटेक्स एरर आते रहेंगे आपका प्रोग्राम रनिंग के लिए जाएगा ही नहीं। जब तक सिंटेक्स एरर सही नहीं होंगे सारे, तो पाइथन वर्चुअल मशीन आपके प्रोग्राम को रनिंग के लिए देगी ही नहीं। That means once all the syntax error are being corrected by the programmer, then only your program will start running. भाई पहले तो आपका प्रोग्राम चेक होगा सही है या नहीं है। And once you remove all syntax error, then your program start running. कौन करता है, कैसे करता है, वो सब कहानी किसी दिन डेप्थ में डिस्कस करूंगा, बट अभी के लिए कहानी सबको ओके? जल्दी बोलें। बोले भैया। हाँ नहीं, कौन सी, एक तो लॉकडाउन में आलस वैसे ही भर गया है, मेरे बच्चे पहले से ही आलसी थे, बिल्कुल स्थिति दयनीय हो गई है। सिंपल सा एक काम कर रहा हूँ, बहुत सिंपल सा एक काम है। इज दिस कोड ओके? कोई लॉजिकल एरर नहीं है, डिवाइड करना है दो नंबरों को, हमने टाइप कास्टिंग कर दी, एवरीथिंग इज ओके। प्लीज रिप्लाई। सिंपल सा कोड है, सबको समझ में आ रहा है? ये जो कोड अभी मैंने लिखा है सबको समझ में आ रहा है? चलिए, भाई कोई एरर नहीं है, सिंटेक्स वाइज देयर इज नो एरर, बट एज सून एज आई टाइप, प्लीज अच्छे से समझिएगा इस बात को। सर सिंटेक्स एरर कुछ नहीं था, बट हुआ क्या, इनपुट कुछ ऐसा आया कि प्रोग्राम हैंडल नहीं कर पाया। लेकिन ये कहां पर आया, रन टाइम पर आया। दैट ओके? आपने तो कोड बड़ा सही लिखा था, आपने तो कोड सही लिखा था कि भाई हमें ए डिवाइड बी करना है, तो हमने ए डिवाइड बी कर दिया। ऐसा भी नहीं है कि कभी नहीं काम करेगा। नो, नाउ इट इज वर्किंग वेरी फाइन, या ना? कोड अब तो काम कर रहा है। दैट मीन्स एक्सेप्शन क्या होते हैं, रन टाइम पर आने वाले ऐसे एरर होते हैं, रन टाइम पर आने वाले ऐसे एरर होते हैं। दैट ओके? व्हाट इज एक्सेप्शन? चलिए और भी केस देख लेते हैं, डोंट वरी, और भी केस देख लेते हैं, आराम से देखिएगा। सर व्हाट इफ यू एंटर, भाई यूजर ने कहा एंटर अनदर नंबर, मैंने कहा लो 10,
अब की बार क्या आया? वैल्यू एरर। अब की बार क्या आया है? प्लीज सी। अब की बार क्या आया है? वैल्यू एरर। वाई? बिकॉज इंट को आप एक गलत वैल्यू दे रहे हैं। याद है टाइप कास्टिंग? इंट फंक्शन को स्ट्रिंग देंगे, लेकिन उस स्ट्रिंग में सारे सिर्फ डिजिट होने चाहिए। अब की बार क्या आया? वैल्यू एरर। छोटे से कोड में ही मैं आपको एरर के टाइप्स दिखा रहा हूं, कितने एरर आ रहे हैं। 3 लाइन का कोड है, मात्र 3 लाइन का कोड है, और हमें लग रहा था सब कुछ सही है। उसमें भी पता नहीं कितने एरर आ सकते हैं रन टाइम पर। इज दिस ओके? इज दिस ओके? देखो, पहले कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कौन सा एरर है? जीरो डिवीजन एरर। चलिए मैं यहां दिखा देता हूं। मैंने कहा 10/0, जीरो डिवीजन एरर। मैंने कहा 10/10। ओके, टाइप एरर आया ना? किसके लिए? ऑपरेंड के लिए। वैल्यू एरर कब आता है? जब आप फंक्शन को गलत वैल्यू देते हैं। जब आप फंक्शन को गलत वैल्यू देते हैं, जैसे मैंने कहा इंट pen, क्या एरर आएगा? वैल्यू एरर। एरर का टाइप समझो। वैल्यू एरर कब आता है? जब आप फंक्शन को गलत चीज देते हैं। टाइप एरर कब आता है? जब आप ऑपरेंड, ऑपरेटर को गलत ऑपरेंड देते हैं, गलत टाइप का ऑपरेंड देते हैं। सिंपल सी भाषा में एक 3 लाइन के कोड में ही 2-3 तरह के एरर आ सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये सबको दिख रहा होगा। that means ये यहां तक ओके है, तो मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग की सही डेफिनेशन आप लोगों को बताऊं। सिंपल टर्म में रन टाइम एरर्स को हम क्या कहते हैं? एक्सेप्शन। रन टाइम्स एरर को हम क्या कहते हैं? एक्सेप्शन। या मैं कहूं रन टाइम पर प्रोग्राम रन कर रहा है, रन टाइम पर कुछ भी ऐसा हो जाना, कुछ भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो जाना जो हमारे प्रोग्राम के नॉर्मल बिहेवियर को, जो हमारे प्रोग्राम के नॉर्मल बिहेवियर को गड़बड़ कर सकता है, फेल कर सकता है, उसे हम कहते हैं एक्सेप्शन। समथिंग गोज रॉन्ग, इफ समथिंग गोज रॉन्ग, समथिंग गोज रॉन्ग। अब वो समथिंग क्या हो सकती है? कुछ इनपुट गड़बड़ हो सकता है भाई, बिकॉज ऑफ एंड यूजर इनपुट। इनपुट क्या दिया यूजर ने उसकी वजह से हो सकता है, आपके प्रोग्राम के लॉजिक की वजह से हो सकता है, या फिर मेमोरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेप्शन। लेकिन ओवरऑल कहानी यह है कि प्रोग्राम नॉर्मली जैसा बिहेव करना चाहिए था वैसा बिहेव नहीं करता है इन केस ऑफ एक्सेप्शंस। So what is an exception? Exception is unexpected event. Exception is unexpected and unwanted. क्या हम चाहेंगे कि मेरे कोड में एक्सपेक्ट, did we expect such type of error in our program, or did we want such type of error in our program? So दो वर्ड है, unexpected and unwanted event that disturbs the normal flow, that disturbs the normal flow of our program is called as exception. देखो, लिखने को तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो, थ्योरी की एक क्लास नहीं है, बट मैं आपको अलग अलग तरीके से इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए एक्चुअली एक्सेप्शन क्या है। मैंने जब आपसे एक्सेप्शन पूछा तब आप लोगों ने सही डेफिनेशन दी थी, नॉर्मल से हटके। किसी ने कहा डिफर फ्रॉम जनरल, किसी ने कहा नॉर्मल से हटके, किसी ने कहा अपवाद। तो वही है ये कहानी। इट इज अनएक्सपेक्टेड एंड अनवांटेड इवेंट। अब इवेंट क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज आई डोंट नो कि क्या होगा। हो सकता है मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्रोग्राम आपका क्रैश हो जाए। हो सकता है यूजर ने इनपुट कुछ ऐसा दिया कि वो हैंडल नहीं कर पाया। हो सकता है जीरो डिवीजन एरर है या कुछ और है।
बट बेसिक कहानी क्या है, वो डिस्टर्ब करेगा किसको, नॉर्मल फ्लो ऑफ आवर प्रोग्राम को, उसे हम कहते हैं एक्सेप्शन। बोले भैया, इज दैट ओके? देयर आर सो मेनी एक्सेप्शंस। फॉर एग्जांपल वी हैव, अभी हमने देखा कौन सा, जीरो डिवीजन एरर, जीरो डिवीजन एरर। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा टाइप एरर, कब आया था, जब ऑपरेंड गलत दिया था। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा वैल्यू एरर। देखो इनका कलर चेंज हो रहा है, क्यों बताऊंगा, क्योंकि ये डिफाइंड है, पाइथन को पता है। फॉर एग्जांपल अभी हमने फाइल एंडिंग देखा था, फाइल एंडिंग में कैसा एरर आ सकता था, फाइल नॉट फाउंड एरर। भाई आपने तो कोड लिख दिया था, अगर वो फाइल है नहीं तो वो क्या रन टाइम पर आ रहा था या आपको पता था कि नहीं है? भाई आप हमेशा कोड ऐसे थोड़ा ना लिखेंगे, आप ही लिख रहे हैं और आपको ही पता है। कभी आप सर्वर साइड के लिए लिखेंगे कोड तो आपको थोड़ी ना पता है सर्वर पर फाइल है या नहीं। तो किस तरह का एरर आएगा, फाइल नॉट फाउंड एरर आएगा। कभी कौन सा एरर आएगा, एंड ऑफ फाइल एरर। ये एरर आपने देखा होगा कभी कभार जब आप प्रोग्राम बनाते हैं। अब मेरी क्लास चल रही है भैया, मेरी क्लास चल रही है, उसमें कई बच्चे सो जाते हैं बीच में। व्हाट काइंड ऑफ एरर इट इज, व्हाट काइंड ऑफ एरर इट इज, स्लीपिंग एरर। हमारी क्लास में ही सो जाते हैं तो क्या करेंगे आप, स्लीपिंग एरर। व्हाट कैन आई डू, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। इसका कलर चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये पाइथन के पास नहीं है, ये सिर्फ दैवी शक्ति मेरे बच्चों के पास है। ये जो दैवी शक्ति है ये सिर्फ मेरे बच्चों के पास है। स्लीपिंग एरर। कुछ बच्चों के पास एक और शक्ति है, हाँ हेमंत के लिए, हेमंत तो कहेगा यस, हेमंत तो कहेगा यस, वो तभी तो डाउट पूछता रहता है बार बार। हेमंत के पास भी शक्ति है, देवी शक्ति, कौन सी, डाउट एरर। कोई बात नहीं, इट्स ओके, जस्ट फॉर फन आई एम सेइंग। बट ये कब आएगा, स्लीपिंग एरर कब आता है, स्लीपिंग एरर तब आता है जब क्लासरूम चल रहा होता है, क्लास इज रनिंग, व्हेन द लेक्चर इज गोइंग ऑन, व्हेन द लेक्चर इज गोइंग ऑन। दैट मींस कब आता है, रन टाइम पर। जब क्लास खाली है तब कभी नींद नहीं आती, जब क्लास खाली है तब नींद नहीं आती हमें, क्योंकि तब तो बातें करनी होती है हमें। स्लीपिंग एरर तभी आता है कब, रन टाइम पर। चलिए ये सिर्फ मजाक था, प्लीज कोई इसे अदरवाइज ना ले, है ना। हाँ, वैसे ले लेगा तो भी कोई बात नहीं है, बट ठीक है, ना ले तो ज्यादा बेहतर है। इज इट ओके, इज इट ओके? तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या हमें एक्सेप्शन करनी चाहिए या नहीं, डू वी नीड टू हैंडल एक्सेप्शंस और नॉट, या ऐसे ही छोड़ दें प्रोग्राम को? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे आगे जाके, तो मैं उसके लिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, प्रोग्रामिंग तो हो गई, सब हो गया, एक्सेप्शंस के बारे में बातें करनी चाहिए, एक्सेप्शन हैंडल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? ऑफ कोर्स करने चाहिए। सर 3 लाइन के कोड में इतने एरर आ सकते हैं तो हम तो बहुत बड़े कोड लिखेंगे। सो इट इज हाईली रिकमेंडेड, इट इज हाईली रिकमेंडेड, इट इज हाईली रिकमेंडेड टू हैंडल exception in your code, to handle exception in your code। अगर आपके पास टाइम है तो एक्सेप्शन जरूर हैंडल करें, उसके लिए कोड जरूर लिखें, ठीक है। अब हमने कहा यार है क्या, तब हमने कहा एक्सेप्शन हैंडल तो करने चाहिए। सो व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, कहानी आएगी। भाई हमने कहा
कि एक्सेप्शन हैंडल करने चाहिए, तो अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, सर व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग है क्या? सिंपल सी कहानी में समझिएगा, सिंपल सी कहानी में देखिए, आपने एक प्रोग्राम बनाया, आपने एक प्रोग्राम बनाया, नॉर्मली तो वो चलना चाहिए था, नॉर्मली तो वो चलना चाहिए था, बट हुआ क्या, हुआ क्या, जैसे ही एक्सेप्शन आया, मान लीजिए एक्सेप्शन इस लाइन में आया, मान लीजिए एक्सेप्शन इस लाइन में आया, मैं जरा एक कोड दिखाता हूं आपको, समझिएगा थोड़ा सा। हेमंत सोना मत भैया, हेमंत सोना मत, थोड़ा सा है ना, पढ़ाने पे आ गया हूं मैं, तो सोना नहीं। चलिए, हमने कहा प्रिंट हेलो हेमंत, चलिए, देन हमने कहा इफ 12 इज ग्रेटर देन 10, प्रिंट पंकज, ठीक, इक्वल टू इनपुट एंटर नंबर, बी इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अनदर, ठीक है। हमने कहा प्रिंट करो a डिवाइड b एंड देन प्रिंट करो बाय, ठीक। देखिए 3 4 5 6 7 लाइन का प्रोग्राम है, मैं जरा रन करा रहा हूं, मैं जरा रन करा रहा हूं, आराम से देखिएगा। हेलो हेमंत पंकज एंटर अ नंबर, देखो हेलो हेमंत पंकज एंटर अ नंबर तक तो प्रोग्राम रन करेगा ही करेगा। मान लो मैंने ए की जगह दिया 12 और बी की जगह दिया 10, आराम से समझिएगा प्रोग्राम कहां पर रुक गया, प्रोग्राम कहां पर टर्मिनेट हो गया, प्लीज सी, आराम से देखो, पहली लाइन पे ओके है, दूसरी लाइन पे ओके है, तीसरी पे ओके है, ए पर ओके है, जैसे ही एक्सेप्शन मिला, जैसे ही एक्सेप्शन मिला, एक्सेप्शन मिला है उसे बी पर, वहीं पर प्रोग्राम क्या हो गया, वहीं पर आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, योर प्रोग्राम टर्मिनेट as soon as you get an exception, your program terminates immediately. अब कहानी ये है, प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, बट क्या ये नॉर्मल बिहेवियर है, क्या ऐसे ही टर्मिनेट होना चाहिए था? डिड योर प्रोग्राम टर्मिनेट नॉर्मली और एबनॉर्मली? डिड योर प्रोग्राम टर्मिनेट नॉर्मली और एबनॉर्मली? क्या आपका प्रोग्राम नॉर्मली टर्मिनेट हुआ है या एबनॉर्मली टर्मिनेट हुआ है? इज दैट ओके? अब दो चीजें फिर से समझिएगा, क्या दुनिया में कोई भी, क्या दुनिया में कोई भी यूजर को मना कर सकता है नहीं यार टीईएन मत दे? या दुनिया में कोई भी यूजर को मना कर सकता है कि टीईएन मत दे? या दुनिया में कोई भी 10/0 की वैल्यू बता सकता हो कि भाई 10/0 क्या होता है? अगर मैंने अपने कोड में कहीं पर a डिवाइड b लिखा है और b की वैल्यू यूजर ने 0 दे दी, इज इट एनी वे टू रिपेयर दैट एरर? इज इट एनी वे टू रिपेयर दैट एरर? क्या हम उसको सही कर सकते हैं? नहीं, एक्चुअली वो तो एरर मैथमेटिक्स में है, मतलब एरर नहीं कहना चाहिए मुझे, बट एक्चुअली वो तो प्रॉब्लम जो है वो तो मैथमेटिक्स की है।
तो पहली और आखिरी चीज ढंग से समझिएगा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो ऑब्जेक्टिव है, एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वो सिर्फ ये है, ग्रेसफुल टर्मिनेशन ऑफ आवर प्रोग्राम, ग्रेसफुल टर्मिनेशन ऑफ आवर प्रोग्राम। प्रोग्राम ग्रेसफुली टर्मिनेट हो जाए। देखो, कर तो हम कुछ नहीं सकते, वी कैन नॉट रिपेयर एन एरर, वी कैन नॉट रिपेयर एन एक्सेप्शन। हम एक्सेप्शन को रिपेयर नहीं कर सकते, वी कैन नॉट रिपेयर एनी एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मीनिंग कहीं से लेके कहीं तक रिपेयरिंग ऑफ एन एक्सेप्शन नहीं होता है। पहली चीज तो दिमाग में ये डाल लीजिएगा आप लोग। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मीनिंग कहीं भी रिपेयरिंग नहीं होता, क्योंकि जो चीज सही नहीं हो सकती उसे एक्सेप्शन क्या, मैं क्या और आप क्या, कोई सही नहीं कर सकता। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि यार प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट ना हो, हम उसे ग्रेसफुली अच्छे तरीके से टर्मिनेट कर दें। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, प्लीज समझिएगा इस बात को। मान लीजिए हमारे प्रोग्राम में कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है, मैं सर्वर साइड की कुछ स्क्रिप्टिंग लिख रहा हूं या कुछ ऐसा लिख रहा हूं, और मेरे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है टू रीड अ फाइल, टू रीड अ फाइल फ्रॉम रिमोट लोकेशन। रिमोट लोकेशन दैट मीन्स कहीं पर भी, मान लेते हैं वो कैलिफोर्निया में है सर्वर, इज दैट ओके? और वहां सर्वर से मेरे को एक फाइल रीड करनी है। लेट अस सपोज फाइल का नाम है पंकज डॉट टीएक्सटी। अगर ऐसी है तो प्लीज समझिएगा बात को। रन टाइम पर लेट अस सपोज पंकज डॉट टीएक्सटी इज नॉट अवेलेबल, पंकज डॉट टीएक्सटी इज नॉट अवेलेबल। कारण कुछ भी हो सकता है, कारण कुछ भी हो सकता है, समझिएगा आप इस बात को, कारण कुछ भी हो सकता है। तो अब मैं क्या चाहूंगा, मेरा प्रोग्राम वहीं पर एक्सेप्शन शो करे, या मैं ये चाहूंगा कि यार ग्रेसफुली टर्मिनेट कर जाए, कोई मैसेज प्रिंट हो जाए, या कुछ ऑल्टरनेट तरीका ढूंढूंगा जिससे लोगों को ऐसा ना लगे कि एरर है। दैट ओके? हाँ, कोई मैसेज प्रिंट हो जाए या कुछ और तरीका हो जाए। हाँ, मतलब मैसेज प्रिंट होना एक तरीका है बस। मतलब मैं बस ये चाहूंगा, देखो वो कोड तो रन नहीं हो सकता जहां पर एक्सेप्शन है, प्लीज अच्छे से समझिएगा, जहां पर एक्सेप्शन है क्या वो कोड रन हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं रन हो सकता, वो कोड रन नहीं हो सकता। हम क्या कह रहे हैं, उसकी जगह कुछ भी ऑल्टरनेट कोड लिख देते हैं ताकि ग्रेसफुल टर्मिनेशन हो जाए, ताकि ग्रेसफुल टर्मिनेशन हो जाए। भाई उसके आगे का कोड या उसके मतलब जो टर्मिनेशन है वो बस ग्रेसफुल हो जाए।
चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। 2-3 मिनट हमारे वेस्ट हो गए, अदरवाइज और हो जाता, बट ठीक है, कोई बात नहीं। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया है। व्हाट इज एक्सेप्शन, व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। नेक्स्ट क्लास में आगे का डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैं एक पीपीटी भेज दूंगा, उसे पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। इशू रहा आज है ना कनेक्टिविटी का, पर कुछ कर नहीं सकता, हो जाता है कभी कभार। हाँ, लीव कर सकते हैं आप। थैंक यू, लीजिए, मैं ही बंद कर देता हूँ मीटिंग।